अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला। पाकिस्तान की वो स्टूडेंट्स जो मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेना चाह रही हैं और डॉक्टर्स बनना चाह रहे हैं, जो कि हमारे पाकिस्तान में रेशो बहुत ज़्यादा है और स्पेशली चकवाल में तो बहुत ही ज़्यादा है। यानी इंटर में 90% स्टूडेंट्स प्री मेडिकल ग्रुप रखती हैं बिकॉज दे ऑल आर इंटरेस्टेड टू बी द डॉक्टर और डॉक्टर प्रोफेशन को अच्छा समझते हैं और सिक्योर समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे पास जो प्रोसेस है डॉक्टर बनने का, दैट इज़ अ लिटिल बिट टफ एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़। यहाँ पे क्या है कि 114 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें राउंड अबाउट 16 यूनिवर्सिटीज़ हमारी गवर्नमेंट की हैं और 98 यूनिवर्सिटीज़ हमारी प्राइवेट हैं। इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ढेरों सारे नंबर लेने के बाद आपको गवर्नमेंट का एक MD कैट टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें आपके एटलीस्ट 90% एडमिशन नंबर हों तो आप किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। उसमें जो 95% एंड अबव होते हैं उन बच्चों का उस एंट्री टेस्ट की वजह से नंबर और इंटर के नंबर 90% होने की वजह से उनके गवर्नमेंट कॉलेजेस में दाखिला हो जाता है। और गवर्नमेंट कॉलेज में जो फ़ीस चार्जेस हैं वो 4 to 5 लाख रुपीज़ हैं पूरे MBBS के। तमाम यूनिवर्सिटीज़ में 16 यूनिवर्सिटीज़ में गवर्नमेंट के फ़ीस स्केड्यूल बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, इसमें एवरीबॉडी इज़ इंटरेस्टेड कि हम लोग गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लें, बट अनफॉर्चुनेटली सबके नंबर एक जैसे नहीं होते। लेकिन डॉक्टर बनने के लोगों, तलबा और तलबात की जो तादाद है वो तो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद MD कैट में जो 94% से नीचे आते हैं वो 89% तक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेते हैं। हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में रिफ़ा है, आगा मेडिकल कॉलेज है, फौजी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे कॉलेज हैं, ठीक है। अब इन यूनिवर्सिटीज़ में 89% जिन बच्चों के एंट्री टेस्ट में नंबर आते हैं वो वहाँ तक एडमिशन ले लेते हैं। मज़े की बात यह है कि इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के जो फीसेस हैं दैट इज़ नॉट इक्वलेंट टू द गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट की 5 लाख होती है, प्राइवेट सेक्टर में 5 to 6 मिलियन रुपीज़ आपके एक्सपेंस हैं MBBS में दाखिला लेने के लिए। फॉर दैट पर्पज़ उसके बाद 89 से नीचे बच्चे जो होते हैं, हमारा 80% बच्चा है जो डॉक्टर बनना चाहता है, 75% है, 70% है और वो पढ़ना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, उसके लिए पाकिस्तान में कोई चांस नहीं है। देयर आर सर्टन स्टूडेंट्स जिनका गवर्नमेंट में नहीं आता तो वो 5 to 6 मिलियन नहीं दे सकते, लिहाजा वो प्राइवेट में भी दाखिला नहीं लेते। और इनमें से कई बच्चे हैं जो 90% और 92% ले लेते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट सेक्टर में ना आने की वजह से, प्राइवेट में पैसे कम होने की वजह से दाखिला नहीं ले पाते। लिहाजा एक बहुत बड़ा व्यूअर्स, हमारा एक बहुत बड़ा सेगमेंट है स्टूडेंट्स का जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला नहीं ले पाता। फॉर दैट पर्पज़ वो क्या करते हैं, वो नेक्स्ट ईयर अपीयर होते हैं MD कैट में और 3-3 साल 4-4 साल पूरे पाकिस्तान से बच्चे MD कैट में अपीयर हो रहे हैं टू गेटिंग इनटू द मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो कैपिटल सेंट्रल एशिया कंसल्टेंट ग्रुप, जिनका मैंने अभी आपको जिक्र किया, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उज़्बेकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है, फॉर ऑल एशियन कंट्रीज़, नेपाल, बंगाल, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, और उनकी फ़िक्स सीट्स रख दी हैं, ठीक है, कि ये पाकिस्तान से इतनी सीट्स मेडिकल कॉलेज में आए, इसमें इतनी आए, इसमें इतनी आए। उज़्बेकिस्तान की 3 टॉप यूनिवर्सिटीज़, जिनमें एक डेंटल है और 2 मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तीनों मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ WHO में रैंकिंग में पाकिस्तान की तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और तमाम गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ से ऊपर है, बहुत ऊपर है, ठीक है। और वो उनकी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उनकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। दूसरी बात, एक तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, दूसरा WHO से उनके हायर रैंक्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी से, तीसरा उनके जो एक्सपेंस हैं पाकिस्तान से वहाँ 6 साल पढ़ने के, वो पाकिस्तान की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से 10 से 15 लाख रुपए कम है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी, ठीक है। अब जब मैंने उनसे रब्ता किया कि मेरे चकवाल के बच्चे, बेसिकली आई एम रनिंग माई ओन कॉलेज इन चकवाल, तो मैंने उनसे किया कि यार आप मेरे चकवाल में 90% बच्चियाँ प्री मेडिकल करती हैं और बच्चे करते हैं, तो इनके लिए कुछ करें। तो मेरे पुरजोर इसरार पे उन्होंने हमें
35 सीट्स दी हैं फॉर मेडिकल एंड डेंटिस्ट के लिए, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप मेरे गिवन नंबर्स पे मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट दूं, मैं आपको उनके एड्रेसेस दूं, मैं आपके उनके फ़ोन नंबर्स दूं। यू कैन रिव्यू द यूनिवर्सिटीज़। बहुत से लोग हैं, यहाँ से 4 घंटे की ड्राइव है, उज़्बेकिस्तान इस्लामिक स्टेट है। आप जिससे चाहें, जिस तरह चाहें आप इन्वेस्टिगेशन करें, और जब इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो इट इज़ अ 1 मंथ प्रोसेस टू गेट 100% एडमिशन इन दैट यूनिवर्सिटीज़। उसका प्रोसेस फ़्लो क्या है? प्रोसेस फ़्लो क्या है कि आपने एक फॉर्म है वो फिल करना है, मेरे साथ बैठ के 1-8 घंटा कंसल्टिंग डिस्कशन है, जिस पे उसके बाद इफ़ आई विल साइन द फॉर्म, आई रिव्यू फॉरवर्ड दिस फॉर्म टू द इस्लामाबाद ऑफिस। मैम अनीका नवाज़ इज़ द हेड ऑफ़ दैट ऑफिस, डॉक्टर इब्रार साहब वहाँ बैठे हैं, वो इस रिव्यू करेंगे एंड दे विल कॉन्टेक्ट यू फॉर फर्दर प्रोसीजर ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। वीज़ा प्रोसेसिंग एंड कंसल्टेंसी विद उज़्बेकिस्तान, देयर आर सर्टन फीसेस, और इन तमाम फीसेस के को क्लब भी करें, 5 साल के मेडिकल कॉलेजेस के एक्सपेंस भी कर लें, तो आपके प्राइवेट पाकिस्तान की 100 यूनिवर्सिटी से उनके एक्सपेंस 1.5 मिलियन से कम हैं, ठीक है। लिहाजा इफ़ एनी वन ऑफ़ यू इज़ इंटरेस्टेड, कल आपका इंटर पार्ट 2 का रिज़ल्ट निकला है, 11 नवंबर को आपके MD कैट होना था, अब 11 अक्टूबर को होना था, अब 11 नवंबर को होना है, और उसमें आप समझते हैं कि हमारे रिज़ल्ट्स जो हैं इतने फ्रूटफुल नहीं होंगे, हम दाखिला नहीं लेंगे, तो उज़्बेकिस्तान की तीनों यूनिवर्सिटीज़ में जो क्लासेस शुरू होने का टाइम है वो 30 नवंबर से पहले है। तो इफ़ यू वांट टू विलिंग, यू कैन टॉक टू मी, कॉन्टैक्ट मी ऑन माई सेल नंबर्स, आई विल गिव यू द मोर ब्रीफिंग रिगार्डिंग दिस। दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर इस दफ़ा चकवाल से हम लोग स्टूडेंट्स भेजते हैं और वो आके आपको फीडबैक देते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मेस इज़ अवेलेबल देयर, व्हाट सॉर्ट ऑफ टीचर्स आर अवेलेबल देयर, कंसेप्चुअल स्टडीज़ होती हैं, आपको भी पता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में कंसेप्चुअल स्टडीज़ होती हैं और लोकल यूनिवर्सिटीज़ में बुक्स के थ्रू होती हैं। और जो ही वो मेडिकल कॉलेज से वापस आएंगे, देयर इज़ अ टेस्ट फ्रॉम PMDC, वहाँ से टेस्ट होगा और उसके बाद उनको लाइसेंस इशू हो जाएगा। ये जितने भी स्टूडेंट, चाहे चाइना से आएँ, चाहे उज़्बेकिस्तान से आएँ, चाहे किसी भी फॉरेन कंट्री से आएँ, उनको पाकिस्तान की रेलेवेंट डिपार्टमेंट से टेस्ट देना लाजमी होता है। तो दिस इज़ द शॉर्ट रिव्यू ऑफ प्री मेडिकल एडमिशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। इफ़ यू वांट, यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।